नहीं थी, टूटा स्कूटर नहीं था। आज वो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। टूटा स्कूटर था, आप ये मत कहिए, गाड़ी नहीं थी। नौटंकी की मिसाल है केजरीवाल। दिल्ली की हालत देखो जाके क्या हो रही है। जगह जगह पे गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह पे सीवर बह रहे हैं। इन्होंने जो भर्तियां करवाई थी बस मार्शल की, वो लगभग 2-2 लाख रुपए लेके करवाई थी। और उसके बाद ये भी पता चला कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सही नहीं थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये भर्तियां की गई। औरतों के सुहाग उजाड़ दिए नशा मंत्री ने। शराब पिला पिला के उनकी किडनियां खराब हो गई हैं, लीवर खराब हो गया है। एक बात मान लीजिए कि भारत में जो सिविल सर्वेंट है ना, इनके ऊपर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पहला मुख्यमंत्री है जो 24 घंटे अपनी स्वेटर की बुनती बुनता रहता है। आज केजरीवाल ने जनता की दूसरी अदालत रखी थी। इस अदालत में उसने 6 रेवड़ियां बांटी और अदालत खत्म होने के बाद जनता को रेवड़ी की पैकेटें भी थमाई। अब वो रेवड़ी की पैकेटें असली थी या जो ये वादों की रेवड़ी की पुड़िया वो जनता को थमा रहे हैं वो असली है या नहीं, इस बात की पड़ताल करने आज हम आए हैं दिल्ली के सीपी में। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या अब तक, जब तक दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तब तक दिल्ली के लोग उनसे संतुष्ट थे या नहीं थे। अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइए, आप दिल्ली के जनता है, आप दिल्ली के निवासी है, क्या आप केजरीवाल सरकार से संतुष्ट हैं? केजरीवाल सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है, सिवाय कुछ खास समुदाय के लोग, कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये लोग ज़रूर खुश हैं, लेकिन आम जनता इनके काम से खुश नहीं है। जो पहले तो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी, लगा देखा उन्होंने कि पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कोई कार्य नहीं किया। नौटंकी की मिसाल है केजरीवाल। सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल जो हैं वो हैं केजरीवाल। तो धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है कि दिल्ली में विकास के कार्य पिछले 10 सालों से पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो हमने बस मार्शल लगाए थे उनको बहाल एलजी नहीं कर रहा था, एलजी को हम फाइलें थमा रहे थे, एलजी फाइलों पे दस्तखत नहीं दे रहे। एलजी ही गलत है यहाँ पे या फिर केजरीवाल की सरकार ही गलत है? देखिए, जो बस मार्शल हैं वो कौन है? 10,000 बस मार्शल की ये बात करते हैं, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। 2 साल पहले वजेंद्र गुप्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि इन्होंने जो भर्तियां करवाई थी बस मार्शल की वो लगभग 2-2 लाख रुपए लेके करवाई थी। और उसके बाद ये भी पता चला कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सही नहीं थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये भर्तियाँ की गई और उन्हें किन लोगों को दिया गया? जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, जो उन्हीं के रिश्तेदारों में। कांग्रेस 2.0 चल रहा है, खर्ची पर्ची ही चल रही है। ये देखें, ये आए तो कांग्रेस को ही गालियां निकाल निकाल के बने थे। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस शीला दीक्षित को ये कहते थे 350 पन्नों की पेज है मेरे पास, जब हमारी सरकार आएगी तो शीला दीक्षित पे कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। और उल्टा 28 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के समर्थन से ही दिल्ली के पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। ये बताइए, ये जो इन्होंने रेवड़ियां बांटी है और बोला है कि और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार, हम मुझे बताइए, पंजाब में भी तो इन्होंने वादा किया था कि आम महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये महीना के देंगे। कितना टाइम हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार आए हुए, अभी तक तो वहाँ की जनता को, जो वहाँ की महिलाएं हैं जो वादा करके आए थे फ्री की रेवड़ी बांटने का, अभी तक वहाँ तो ये पूरा नहीं कर पाए। अगर इतना ही शौक है, दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है, तो दिल्ली की जनता को ये वाली रेवड़ी क्यों नहीं दी गई महिलाओं को? अब चुनाव को देखते हुए इन्हें मालूम है कि हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ है। हरियाणा के जो लोग हैं वो समझ आ रहे हैं, वहाँ वैसे भी जो ना 3 में है ना 13 पे है, वहाँ वैसे भी बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। ये जो भी वादा कर लें, इन्हें मालूम है ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, ना इनको वादे अपने पूरा करने पड़ेंगे। तो बोलने को चाहे 2000 बोल दे, चाहे 20,000 बोल दें, सरकार तो इनकी हरियाणा में बनने वाली नहीं है। इतना शौक है महिलाओं को देने का, तो दिल्ली में अभी तक, जब पंजाब में क्यों नहीं दे रही है अभी तक? आज केजरीवाल ने जनता की अदालत रखी थी और 6 रेवड़ियां बांटी है, फिर बोला कि बीजेपी अगर हमारे तरह 22 राज्यों में काम कर देगी तो हम उनका प्रचार करेंगे। क्या लगता है केजरीवाल करेंगे? भाई नटवर लाल, इतना पाप कर लिया है 9.5 साल, अब तो कुछ ऊपर वाले से शर्म कर। हैं तू छत्रसाल स्टेडियम पे टाइम खराब कर रहा है और तेरी ये डमी सीएम कल बवाना गई है। ओ भाई, जनकपुरी में 3 गाड़ियां धस गई हैं पिताजी, ऑटो पलट गया है, 2 बाइक वाले गिर गए, उनकी टांगे टूट गई हैं। तुम्हें यार, तुम किस मिट्टी के बने हो यार? कुछ तो शर्म करो। आतिशी, तुझे बिल्कुल भी शर्म हजा नहीं है, हद हो गई।
तुमने सिर्फ जनता अदालत ही लगानी है अपने भाड़े के आदमी बुला के? तुम्हें दिल्ली वाले नजर नहीं आते? वेट एंड सी, यू विल बी फिनिश्ड इन दिल्ली। यू हैव किल्ड दिल्ली, शेमलेस पीपल। दिल्ली की हालत देखो जाके क्या हो रही है। जगह जगह पे गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह पे सीवर बह रहे हैं, और ये अपने 36 साल आ जाते हैं यूं करके यूं। जब देखो इस तरीके से करते रहते हैं, बेशरम। और क्या पूछना पूछिए बेटा। आप लोगों ने दिल्ली की हालत देख तो लिया क्या हाल है, कितना डेंगू फैल रहा है दिल्ली में। ऑल इंडिया की रिपोर्ट है। तू सेंट स्टीफन कॉलेज की पढ़ी हुई है, मैं भी हिंदू कॉलेज का हूं। हम पढ़े हुए, डिबेट कर मेरे साथ आके आमने सामने। और नटवर लाल तू भी आ जा, तेरे में दम है तो। कल पाउटे के ऊपर, ये हमारे घर के पास रहता है जी, इसका नाम कल शहर वालों ने चिंपांजी रखा है, बंदर बहुत है ना, काला चिंपांजी। शुक्र है ये यहां से गया, इसके लिए जूतों का हार बनाया हुआ है। दिल्ली को लूट के खा गया ये, कहता मैं दिल्ली का राजा हूं। अबे तू हमारे टुकड़ों पे पल रहा है टैक्स पेयर के। 50 करोड़ तूने यूं यूं दिल्ली लगा दी। 2 छोटे हाथियों के अंदर अपना सामान लेके गया, बताओ। तो अबे इतना ड्रामा तेरा, तू निकल गलियों में आया यूएनई पे, रोज होता हूं यहां मैं। सुन ले मेरी बात, 1.5 महीने के लिए मैं अपने शूट भी कम कर रहा हूं बॉलीवुड के। डेली मुझे बॉम्बे से फोन आ रहा है, सिर्फ जो मेरे दिल्ली के शूट होते हैं छतरपुर में और इधर अरेला फार्म हाउसेज में, वहां मैं कर रहा हूं। और पूछो बेटा क्या पूछना है इसका ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज मैं सौरभ भारद्वाज के विधानसभा एरिया से गुजर रही थी, गंद फैली हुई थी। हर जगह फैली हुई है, बोलो लोगों, फैली है नहीं फैली है? औरतों के सुहाग उजाड़ दिए नशा मंत्री ने। किस तरह से? शराब पिला पिला के उनकी किडनियां खराब हो गई हैं, लीवर खराब हो गया है। उनके जो बूढ़ी माएं फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं आके, मासूम बच्चे थे बेचारे, उनकी काउंसलिंग नहीं थी। एक पे एक फ्री। बेटा तेरी सारी बाइट चलेंगी, तेरे पीछे पूरा कश्मीरी गेट, पूरा सदर बाजार, पूरी खारी बावली, पूरा चावड़ी बाजार, पूरा कमला नगर, पूरा मेरा रोशनारा, सारा रोशनारा रोड, आजादपुर, मॉडल टाउन। तुम आओ तो सही, 4 आदमी बुला के भाड़े के कर लेगा। मोहन भागवत से सवाल पूछ रहा, अपना तो बता। तू मामा लगता है मोदी का है? तेरा बाप तीसरी बारी जीत के आया है, तेरा बाप तीसरी बारी जीत के आया है, जैसे तू चौथी बात बताता है। तेरे से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है। IIT हूं मैं, IIT हूं। एक IIT निकालो, उसके नीचे से 10 IIT निकलते हैं। हमारे कान पक गए सुन सुन के। IIT है, IIT है। आज हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, येल, हार्वर्ड, UCLA, कोलंबिया यहाँ पढ़ते हैं। ये अपने आप को अंधों में काना राजा 4 आदमियों में। जितने लाइफ के फेलियर थे लाइफ के, वो सारे आम आदमी कामयाब हो गए। UPA 2 आई थी भाइयों, याद है? मनमोहन सिंह की आई थी ना, UPA आई थी ना जी, बोलो। उसमें कलमाड़ी होता था। आज कलमाड़ी बड़ा खुश हुआ है कि चलो मेरा तो किसी ने करप्शन में रिकॉर्ड तोड़ा। वाह बेटा वाह, वाह बेटा। ये पहला मुख्यमंत्री है जो 24 घंटे अपनी स्वेटर की बुनती बुनता रहता है, डंडे से जहाज गिराता है। तो मेरे आगे आना, 75 साल का हूं, तेरा बाप यहाँ, तू तो मेरा बेटा है ना। तेरे बाप ने 18 काम किए 1 साल में, मेरिट में आया हूँ। तू IIT है तो मैंने भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया जापान से, होंडा से। एंड आई एम फ्रॉम हिंदू कॉलेज। शीला को तू तो चोर बताता था, शीला को हैं? शीला को तूने क्यों नहीं भिजवा दिया? जब देखो मोदी जी की तानाशाही। अबे एक बात बता, तेरा संविधान उड़ रहा है क्या हवा में? लो जी संविधान उड़ाता है इसे। अबे गाना चलवा दे, पंख होते तो उड़ाती रहे हैं। 10 नंबरी थाने में तुम्हें जाना पड़ता है। छोड़ो, देखो कोई शरीफ आदमी जाएगा नहीं थाने? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना बाजी? कंप्लेंट करने जाएगा। अरे हाँ, अपनी कंप्लेंट करने जाएगा ना। इनको हफ्ते में 2 बार आना पड़ता है। और सुनाओ, साइलेंस प्लीज। इनके पासपोर्ट जब्त हैं ताकि ये इंडिया छोड़ के भाग ना जाए, माहौल चौकसी की तरह। ठीक है। जब मोदी की बात आती है तब अंबानी, अडानी इनका नाम लेने लगते हैं। हाँ। अबे एक बात बता, तूने दिल्ली में क्या रोजगार दिए? पेंशनें बुड्ढों को मिल रही हैं। अंबानी ने करोड़ों अरबों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। What the hell have you done for the last 9.5 years? Let me know. Come here. People are asking. अभी जो बस मार्शल थे, बेटा तेरी ये बस मार्शल, इसने लेटर लिखा है LG को कि मेरे पास तनख्वाह नहीं है देने के लिए। ये तो बोल रहे थे इनकी खोखला हो गया है। बर्बाद हो गई उन बच्चों की। मार्शल जो बच्चे थे
उन बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई जिनको 18 साल के हो करके या किसी कंपटीशन में बैठते, कंपटीशन बीट करते, आगे की हायर स्टडी करते, लेकिन उनकी जो है कंपटीशन बीट करना भी बंद हो गया, हायर स्टडी भी बंद हो गई। वो एक बसों में जो है एज अ मार्शल चलने लग गए। ठीक है, किसी के हाई स्कूल में पढ़ाई रुक गई, किसी की इंटर से पढ़ाई रुक गई, किसी 6-6 महीने से पढ़ाई रुक गई, 6-6 महीने की तनख्वाहें उनको देना बंद कर दिया। अचानक से नौकरियां भी उनकी मैं क्या करूं, मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। एलजी के नाम पे तीकरा फोड़ दिया था। एलजी और उनकी तो जो सोतिया डाड़ वाली काम लड़ाई ही नहीं है। करते, इन्होंने कभी काम ही नहीं किया 9 साल से। टैक्स पेयर में क्या ऐसे में अपनी एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे हुए। कल तक जिनके पास साइकिल नहीं थी, टूटा स्कूटर नहीं था, आज वो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। था टूटा स्कूटर था, आप ये मत कहिए, गाड़ी नहीं थी। लो, जो गाड़ी बाद में आ गई, 4 पहिए वाली आ गई। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के, क्या फिर से केजरीवाल की सरकार बनेगी? देखिए, भाजपा तो कतई नहीं आएगी, इस पे तो मैं श्योर हूँ। या तो कांग्रेस बनाएगी या तो अरविंद केजरीवाल की बनेगी, पहली चीज़। और देखिए, अगर भाजपा वाले रेवड़ी दे रहे हैं तो उसको हम रेवड़ी नहीं कहेंगे। भाजपा वाले कौन सी रेवड़ी थमा रहे हैं? कश्मीर में गए हैं, 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं, ये भी तो वही प्रॉमिस करके आए हैं। तो उन्होंने ये भी तो बोला, अभी केजरीवाल ने ये बोला कि हमने जो काम दिल्ली में किया है, हमने जो वादे दिल्ली में किए हैं, वो अगर बीजेपी 22 प्रदेशों में करती है तो हम उनका प्रचार करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या किया? बिजली फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री किया है। क्या केजरीवाल जी ने सरकारी कर्मचारियों का मिनिमम वेज घटाया है? सैलरी में कुछ कमी की है? ये बताइए, बिजली का सरकार को पेड करना होता है। कुछ सोशल स्कीमें होती हैं, जिसे आपने कहा कि भैया जो कोई बेरोजगार है उसको 1000 रुपये देंगे, ये डिफरेंट मैटर हो गया, इसको रेवड़ी आप नहीं बोल सकती। लेकिन ये कि हर महिला को 1500 रुपये दूंगा, हर महिला को मैं बस फ्री करके दूंगा, मैं बिजली फ्री करके दूंगा, ये रेवड़ी होती है। क्या बिजली कर्मचारियों की सैलरी नहीं जाती? क्या बिजली विभाग जो पैसा एनसी नेशनल ग्रिड कॉरपोरेशन को दे रहा है, उसका पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता? तो जो चीज़ हम खरीद के जनता को फ्री में दे रहे हैं, उसका पैसा आखिर कौन भरेगा? जेन्युइन सी बात है, पहले दिल्ली जल बोर्ड जो था वो 70,000 करीब प्लस में था, 10 साल से वो ऑडिट ही नहीं हुआ, कोई ऑडिट की रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिल्ली की आपको क्या लगता है अब अगर ऑडिट हुआ तो क्या निकल के आएगा? राघव चड्ढा जी जेल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के बिजली मंत्री वही हैं, बिजली का कारोबार वही देख रहे हैं। ना आप जल बोर्ड का वो एडिट करवा पाए, ना आप बिजली बोर्ड के एडिट करवा पा रहे हैं। आपने कोई काम, जल मंत्री तो आशीषी है, और इस बीच जल मंत्री तो आतिशी अभी बनी है ना, तो अभी तो उन्होंने बहुत हाय तौबा मचाई ये थी। तो मुख्यमंत्री हो गए। अभी तो बहुत हाय तौबा मचाई थी जल को लेकर। देखिए, अब इसमें तो मैं किसी सरकार का फेवर नहीं कर सकता, बट ये एक बात मान लीजिए कि भारत में जो सिविल सर्वेंट है ना, इनके ऊपर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब प्लानिंग बनी थी कि इनको 719 क्यूसेक लीटर पानी जून में भी चाहिए और उतना ही दिसंबर में चाहिए। मतलब कुछ भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना भैया। तुम IAS हो, कुछ इतनी अच्छी तुम्हारी पोस्टिंग है, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दिसंबर में जितना पानी लगेगा उतना पानी जून में लगेगा? नहीं ना ये ट्यूबवेल लगा सके, ना इनके पास वाटर प्योरीफाई करने की कैपेसिटी 550 क्यूसेक लीटर की है, डिमांड इनकी 700 की है, खपत इनकी 900 के करीब है। तो भैया जो डिफरेंस है उसको कौन पूरा करेगा? उसके बारे में 6 महीना 1 साल पहले जब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि जितना पानी मई जून में लगेगा उतना ही नवंबर दिसंबर में लगेगा? भैया नवंबर दिसंबर में लोग तो 4 दिन नहीं नहाते, जनवरी में भी नहीं नहाते हैं, लेकिन जून में तो सुबह शाम सबको नहाना पड़ता है। नवंबर दिसंबर में लोग 1 लीटर पानी में काम चला लेंगे, जनवरी तक जून में सबको 4 लीटर पानी पीना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें सरकार के ऊपर ब्लेम करने से नहीं होगा, आपको अपने सिस्टम के ऊपर भी ध्यान देना होगा।